हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज एडवर्ब के बारे में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो एडवर्ब में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडवर्ब की डिफिनेशन क्या होती है। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि एडवर्ब किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करती है। एंड देन हम लोग को ये जानना है कि एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, क्योंकि एडवर्ब हमारे सेंटेंस में लिखे होते हैं, हम उनमें ये नहीं जान पाते हैं कि अगर ये सेंटेंस लिखा है तो एडवर्ब इसमें कहाँ पर है, और अगर वो एडवर्ब है भी तो वो किस प्रकार का एडवर्ब है। एडवर्ब से बहुत से रूल आते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या एकेडमिक में हो या किसी भी स्तर की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, जिसमें इंग्लिश अगर पूछी जाती है, तो एडवर्ब का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो एडवर्ब का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए मैं एडवर्ब को बिल्कुल बेसिक से अभी इसमें पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको डिफिनेशन और किसको क्वालिफाई करता है और कितने काइंड्स होते हैं। इस मेरे लेक्चर में आज यही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की। ठीक है ना। अब मामला जो है समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज, यानी कि एक एडवर्ब क्वालिफाइज करता है, विशेषता बतलाता है। एक वर्ब की विशेषता बतलाता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है, या अनदर एडवर्ब, या फिर एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। दैट्स क्लियर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये विशेषता बतलाना होता क्या है। विशेषता बतलाने का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब के बारे में बताएं, जो एडजेक्टिव के बारे में बताएं और जो एडवर्ब के बारे में बताएं। ठीक है ना। लेकिन ये बात यही नहीं समाप्त होती है। एडवर्ब का काम सिर्फ इतना ही नहीं है। एडवर्ब लगभग जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं वो देखिए, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तो आपने लिखा। अभी देखिए प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन के बाद एक कंजंक्शन हो गया, और यहां तक कि नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाने का काम कौन कर सकता है? एडवर्ब कर सकता है। कुछ जगहों पे इन्होंने ये भी बताया गया है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम एडजेक्टिव का होता है। तो बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव का काम नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ खास जगहों पर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने का काम एडवर्ब भी करता है। ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल में सब कुछ क्लियर कर लेंगे कि एडवर्ब किस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन के साथ साथ ये पूरा सेंटेंस की भी विशेषता बतलाने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाने का काम कर देता है। जैसे वर्ब की विशेषता बतलाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव बतलाएगा, ठीक है, खुद की भी बतलाता है, वो भी ठीक है, प्रीपोजिशन की बताता है, कंजंक्शन की बताता है, नाउन प्रोनाउन की बता सकता है, और पूरे सेंटेंस की भी विशेषता ये बता सकता है। ठीक है ना। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को आप देखते रहिए, एंड तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ही रन्स फास्ट। देखिए रन्स मीन्स दौड़ता है, और दौड़ने की क्रिया क्या है? तेज, फास्ट है। तो यहां पर ये जो फास्ट है ना, ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है, यानी कि यहां पर ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है ना। अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। तो भाई फास्ट तो आपका एडवर्ब है, फास्ट जो है आपका वो तो एडवर्ब है। ये वेरी किसके लिए आया है? ये एडवर्ब के लिए तो आया है ना। तो वेरी भी तो एक एडवर्ब ही होता है। क्यों भाई? वेरी भी तो आपका एक एडवर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पर जो एडवर्ब है ये एडवर्ब की भी विशेषता बतला रही है। तो देखिए मैंने कहा था ना, वर्ब एडजेक्टिव की बताएगी, एडवर्ब की बताएगी। देखिए यहाँ एडवर्ब की बता रही है, यहाँ पर ये वर्ब की बता रही है। इस सेंटेंस में देखिए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो है आपका वो आपका एक एडजेक्टिव है, वो आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। और वेरी जो है यहाँ पर एक एडवर्ब है, और ये किसकी विशेषता बतला रहा है? एडजेक्टिव की। तो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलिए, तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए 3 सेंटेंस समझने के लिए काफ़ी थे आपके। ठीक है ना।
चलिए अब इन 3 सेंटेंस को समझ लिए हैं तो देखते हैं सेंटेंस नंबर 4 को। तो लिखी माने उसने, पार्क माने खड़ी कर दिया, हर कार अपने कार को, एट द गेट गेट पर खड़ा कर दिया। अभी इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी एडवर्ब नहीं मिला। सी माने उसने पार्क कर दिया, हर कार अपने कार को एट द गेट गेट के सामने पार्क कर दिया। अब इसमें अगर हमें एक एडवर्ब लिखना है जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई दिखाना कि ये प्रीपोजिशन क्वालिफाई करेगा, तो हमको यहाँ पर एक एडवर्ब लिखना पड़ेगा। और हम क्या लिखें, उसने गाड़ी जो है मेरे घर के ठीक सामने, तो हम क्या लिख देंगे, जस्ट। तो ये जो जस्ट लिखेंगे ये ऐसा एडवर्ब होगा जो इसको क्या करेगा, ये क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो आपने देखा जस्ट किसको क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को, तो भाई वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है। आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे लिखा है द काइट फ्लू एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। ये क्या है, एक एडवर्ब है, और ओवर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। तो देखिए ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। अब अगर समझ में आया है तो 6 सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि माई फ्रेंड रीच द स्कूल, मेरा दोस्त जो है स्कूल पहुंच गया, और लिटिल बिफोर द प्रिंसिपल केम, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल के पहुंचने से पहले जो है, थोड़ी देर पहले जो है मेरा दोस्त जो है स्कूल पहुंच चुका है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर जो है आपका एक क्या आया है, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से पहले क्या आया है, अ लिटिल, और लिटिल क्या है, एक एडवर्ब है आपका। तो आपने देखा कि एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि प्रीपोजिशन कंजंक्शन। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि पूरे सेंटेंस को कैसे करता है। तो देखिए जब ये पूरे सेंटेंस करेगा तो कंजंक्शन जो आपका एडवर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में ही आ जाएगा। जैसे लिखा है फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट्स वर कॉट, जो आतंकवादी थे पकड़ लिए गए। तो ये आपका पूरा एडवर्ब जो आया है पूरा सेंटेंस को ही क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम जरा देखते हैं कि ये एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को किस प्रकार से क्वालिफाई करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से मैंने 2 लिखा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ओनली और एटलीस्ट। ओनली और एटलीस्ट ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ओनली मतलब सिर्फ, वीरा, ओनली मीन्स सिर्फ वीरा। तो इसने क्या कर दिया, ये वीरा को क्वालिफाई कर रहा है, कौन, ओनली। उसने कहा सिर्फ वीरा कैन डू दिस वर्क, सिर्फ वीरा ही यह काम कर सकती है, ठीक है ना। तो ये ओनली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपका ये क्या है, एक नाउन है। तो ओनली और एटलीस्ट, देखिए यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स क्या होता है, कम से कम यू, यानी कि कम से कम तुम ही, यू शुड कम से कम तुमको जो है वहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर एटलीस्ट किसके लिए आया है, यू के लिए आया है। तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। तो आप देख सकते हैं कि ओनली और एटलीस्ट 2 ऐसे वर्ड हैं जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन को भी क्या करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। ओनली के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो देखिए ओनली का जो है पोजीशन कई जगह पर कई जगह हो सकता है। ये एक ऐसा एडवर्ब है जिसकी पोजीशन सेंटेंस में हर जगह हो सकती है। ओनली को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, हर जगह लिख सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है बदलता चला जाएगा। चलिए अभी हमारा जो टॉपिक था वो यही है कि जो है हमें बेसिक जानना है। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि एडवर्ब किसे कहते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो चलिए अब जरा हम इनके काइंड्स के बारे में समझ लेते हैं कि एडवर्ब के कितने जो है काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। मैंने क्या है बहुत मेहनत करके काइंड्स ऑफ एडवर्ब को मैंने लिख दिया है। अब देखिए इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए एडवर्ब तो ऐसे 9 टाइप्स हैं एडवर्ब के, जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटेड एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब जो है इतने तरीके से सेंटेंस में दिया होता है, तभी तो दिक्कत होती है हमको एडवर्ब पहचानने में, क्योंकि उसके कई रूप हैं। देखिए एडवर्ब का रूप टाइम भी है, एडवर्ब का एक रूप जगह भी है, एडवर्ब का एक रूप संख्या फ्रीक्वेंसी भी है,
क्वांटिटी भी एडवर्ब बता सकता है, क्वांटिटी के साथ मैनर बता सकता है, रीजन बता सकता है, इतनी चीज़ों को ये बताता है। और मैंने कुछ एडवर्ब, सिलेक्टेड एडवर्ब जो ज़्यादा देखे गए हैं वो मैंने लिख दिया है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में जिस सेंटेंस में लिखा ना था, टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, डेली, बिफोर, आफ्टर, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनसे किसी न किसी समय का ज्ञान हो, जिससे समय का बोध हो या समय का पता चले, उन एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं और उनको एडवर्ब तो कहते ही कहते हैं। जैसे कहा जाए आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो बताइए इसमें यस्टरडे क्या है भाई? अरे एडवर्ब है। अरे कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो बताइए यस्टरडे एडवर्ब है कि नहीं है? अब कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ऐसे वर्ड्स जो भाई सेंटेंस में समय बताएं, जो सेंटेंस में समय बताएं, वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, वो एडवर्ब है। तो ये कुछ शब्द मैंने लिख दिए हैं, वैसे तो बहुत हैं भाई, लेकिन मैंने कुछ लिख दिए हैं जिनको आप समझ सकते हो, समझने के लिए मैंने लिखा है। अब ऐसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर लें, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो भाई जगह को बताए, जैसे कहा जाए कम हेयर, देखो भाई जैसे लिखा गया कम हेयर, यहाँ आओ, तो हेयर क्या बता रहा? कोई स्थान को बता रहा ना, किधर आओ, कोई स्थान की तरफ बताया जा रहा है, इधर आओ। तो हेयर, देयर, इन, आउट, अबव, बिलो, समवेयर, नाउवेयर, अरे बहुत से होते हैं भाई जिनसे ये पता चलता है कि कोई स्थान की बात हो रही है, तो वो सब के क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी, सर इन जो है, अबव जो है, बिलो जो है, ये तो प्रेपोजिशन है। हाँ है प्रेपोजिशन, लेकिन कब है प्रेपोजिशन? यानी इनके बाद कोई नाउन दिया होगा ना, तो प्रेपोजिशन है। जैसे कहा जाए कम इन, अंदर आओ, तो यहां पर इन प्रेपोजिशन है? नहीं। कम इन द क्लास, वहां पर कह सकते हैं, जैसे कहा जाए ही इज इन द रूम, तो वहां पर इन क्या है? प्रेपोजिशन है, क्योंकि ही का संबंध रूम से हो रहा है। लेकिन यहां पर कोई संबंध क्या हो रहा है? तो कह रहा कम इन, यहां आओ, अंदर आओ, तो यहां पर इन क्या है? एक जगह है ना, तो ये इन, अबव, बिलो जब जगहों को बताए तब ये एडवर्ब है, अन्यथा ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो जितने भी वर्ड्स जो जगह, कहीं ना कहीं जगह की बात करें या जगह का जो है भाव प्रकट हो, वो सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया। अब देखिए बात करेंगे एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। तो भाई वंस, ट्विस, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम, ये सब देखा है ना आपने सेंटेंस में, ये सब के सब क्या होते हैं भाई? एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ भी आप कह लीजिए इसको, ठीक है ना। जैसे कहा जाए ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, बच्चे बहुत पढ़ते हैं भाई, जब छोटे होते हैं 9 से इंटर तक की, तो ही स्पीक्स द ट्रूथ। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर लिख दिया जाए ही ऑलवेज, तो यहाँ पर जो ऑलवेज होता है आप समझ सकते हैं क्या है? एडवर्ब है। तो आप बता देंगे कि भाई ये तो एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ नंबर है या फिर फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार से वंस, ट्विस, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, इसमें भी बहुत से एडवर्ब हैं जिनको मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं अभी आपको क्यों समझा रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो और आएगी एडवर्ब में, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा और इससे अपर लेवल की चीज़ें बताऊँगा, ठीक ना। तो इसकी कई पार्ट्स अब आएंगे एडवर्ब की। तो ये शुरुआत है जिसमें मैंने आपको बेसिक एडवर्ब बताया, और अब इस समय काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए एडवर्ब, आप जरा क्वांटिटी के बारे में बात हो जाए। अरे क्वांटिटी माने क्या? मात्रा बताए। अब मात्रा बताने वाले टू हैं, वेरी हैं, टू और वेरी, इनफ, ऑलमोस्ट, लगभग। तो ऐसे एडवर्ब जो भाई मात्रा बताएं, क्या बताएं? मात्रा बताएं, उनको क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो भाई वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को मात्रा बता रहा है कि बहुत है, ठीक है ना। तो ये क्या है? वेरी है। इसको हम डिग्री भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ क्या कहते हैं? डिग्री भी कहते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री भी इसको आप कह सकते हैं। इनफ का एक स्पेशल रूल मैंने बताया है, आप जरा ध्यान समझ लीजिएगा, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो में, इनफ के रूल को पढ़ लीजिएगा। और जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव के लिए आते हैं और एडजेक्टिव से पहले होते हैं, सिर्फ इनफ को छोड़ करके। चलिए अब देखते हैं जरा सेंटेंस नंबर 5, काइंड्स नंबर 5 को, जिसमें लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे एडवर्ब जो तरीका बताए काम करने का, यानी वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, वही तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। जैसे फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली। जैसे कहा जाए ही रन्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे लिखा था ही रन्स
फास्ट। तो फास्ट क्या है आपका, मैनर बता रहा, तरीका बता रहा, कैसे चलता है दौड़ता है फास्ट, तो ये मैनर है, ये एडवर्ब क्या है, मैनर है। तो मैनर में फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, बहुत से एडवर्ब होते हैं जो मैनर बताता है भैया। पीसफुली, साइलेंटली, सबके सब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो तरीका बताएं किसी व्यक्ति के कोई काम करने का, ठीक है ना। और ये जनरली जो है वर्ब को ही मॉडिफाई करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब तो ये हो गया मैनर। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन की। ये रीजन क्या है, देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली। जैसे देयरफॉर ने इस कारण से, जो रीजन बताया, जैसे कहा जाए ही देयरफॉर लेफ्ट द कॉलेज, इस कारण से उसने कॉलेज को छोड़ दिया। आई देयरफॉर कॉल द सर्वेंट, मैंने इस कारण से सर्वेंट को बुलाया। तो ये जब देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली अगर आपको दिख गया तो ये कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। अब चलो बात करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन की। तो भाई सेंटेंस में आप देखे होंगे यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, ये जितने आपको एडवर्ब दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, अफर्मेशन या निगेशन, यानी कि स्वीकृति देते हैं जिससे यस और नो का भाव प्रकट होता है, यानी हाँ और नहीं का। जैसे कहा जाए सर्टेनली, निश्चय ही, यानी इसमें क्या अफर्मेशन की बात हो रहा है कि नहीं हो रहा, निश्चय ही वह जो है आएगा, सर्टेनली निश्चय का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। श्योरली बिल्कुल कंफर्म है, तो हम अफर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो यस, नो के साथ श्योरली और सर्टेनली जैसे बहुत से एडवर्ब हैं जो भाई एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन में आते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम पहचान कर लेते हैं कि ये एडवर्ब है। तो ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब की। तो देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब में वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ये सब आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। तो कैसे, जैसे कहा जाए एक एग्जाम्पल अगर दें हम, तो इसको हम हटाएं थोड़ी देर के लिए, इनको को हटा दें। देखिए अब इसको समझना है अगर, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब को ज़रा ध्यान समझिए। जैसे कहा जाए वेयर डू यू लिव, एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा, वेयर डू यू लिव। देखिए इस एग्जाम्पल को, वेयर डू यू लिव, तो वेयर से स्थान का भाव प्रकट हो रहा है, प्लेस का, जिसको हम प्लेस कहते हैं। तो इस वेयर से क्या हो रहा है, प्लेस का जो है भाव प्रकट हो रहा है, यानी प्लेस पता चल रहा है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी पूछने का काम कर रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ना बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आपने देखा, जैसे मैनी की बात करा जाए, तो मैनी क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर में मैनी आ सकता है, इसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन मैनी एडवर्ब ऑफ नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे कहा जाए हाउ मैनी स्टूडेंट्स, जैसे कहा जाए हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब आगे सेंटेंस में बोलेंगे अलग बात है। तो यहाँ पर जो हाउ मैनी जो दिख रहा है आपको ना, ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, क्योंकि ये ऐसा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जो नंबर को बता रहा है। तो एडवर्ब नंबर भी हो सकता है, जैसे कहा जाए हाउ फास्ट ही रन, वह कितना तेज दौड़ता है, हाउ फास्ट। तो हाउ फास्ट अगर लगा दिए हम यहाँ पर, तो ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो भाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब उसी को कहते हैं जो इन सब के साथ आ सकता है, ठीक है ना, जिसमें से आपको एग्जाम्पल दिखा हाउ मैनी, हाउ फास्ट का। तो वेयर से क्या होता है, स्थान भी प्रकट होता है, ठीक है ना। वाई से क्या पता चलता है, रीजन पता चलता है, वाई मतलब क्या, रीजन पता चलता है ना, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हाट से भी रीजन पता चलता है, या कोई जगह का बात प्रकट हो सकता है इससे, या समय का भी भाव प्रकट होता है, व्हाट इज योर टाइम, तो व्हाट इज द टाइम, तो इसमें भी समय की बात हो जाती है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो ये सब एडवर्ब होते हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं रिलेटिव एडवर्ब की। तो रिलेटिव एडवर्ब में क्या है कि ये क्या करता है, रिलेटिव एडवर्ब जो होता है इसके अंतर्गत वेयर, व्हेन और वाई आता है, जिसमें आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, वेयर और व्हेन। ये क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो देखिए जैसे कहा जाए दिस इज द प्लेस, यह वही जगह है, वेयर आई वॉज बॉर्न, मैं जहाँ जन्म लिया था। तो ये जो वेयर आया है ये स्थान को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, स्थान को बता रहा है ना। तो ये आपका क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस के आपस में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। और इसका एंटीसीडेंट जो होता है, यानी पूर्ववर्ती जो होता है, वो उसके पहले ही लिखा होता है, जैसे प्लेस के पहले ही वेयर लिखा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे वेयर हो गया,
और एक सेंटेंस और देते हैं वेन वाला, तो जैसे कहा जाए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेन ही कम, वेन ही कम्स, कि वह कब आते हैं। तो ये वेन भी क्या है, आपका समय बता रहा है ना, वेन से समय का पता चल रहा है और दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है। यहाँ पर जो है वेयर और ये वेन दोनों के दोनों क्या हैं, आपके रिलेटिव एडवर्ब हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंस को आपस में रिलेट कर रहे हैं, यानी जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको आज एडवर्ब का बेसिक बताया है कि एडवर्ब किसे कहते हैं, क्या होता है एडवर्ब, और एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस में कैसे इसको पहचानते हैं। तो ये सारे एडवर्ब के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। अब ये मेरा पहला वीडियो है एडवर्ब का। अब एडवर्ब पे मैं इसके बाद कई वीडियो बनाऊंगा जो एक एक करके आपको देखना होगा, अगर चाहते हैं कि एडवर्ब आपको अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है भाई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, और हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।